Good morning, students. Now today we will start question number 12, exercise 6.5, class 12, application of derivative. देखिए इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है. सपोज कर लीजिए पॉइंट हमारा P है जो कि y एक्सिस से डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से भी डिस्टेंस पे है. ये एंगल आप सपोज कर लीजिए थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. राइट. अब आपको जो फाइंड आउट करना है, बताना है कि इस हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ होगी, दैट इज a2/3 प्लस b2/3 की पावर 3/2 होगा. ओके, हम इसका नाम दे देते हैं d है, ये e है. तो हमारा अभी हाइपोटेन्यूज हमारा जो है वो किसके बराबर है? जो हाइपोटेन्यूज है जो ए बी है वो किसके बराबर है? ए पी प्लस बी पी. ठीक है. और हमारा ट्राइंगल देखिएगा, इंट्राइंगल ए पी ई. ठीक है. ये थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन. तो P और H का रिलेशन करना है तो AP अपॉन A किसके इक्वल हो गया? कॉसेक थीटा के इक्वल हो गया. यानी AP किसके बराबर हो गया? A कॉसेक थीटा. ठीक है. दूसरा ट्रायंगल हमारा है इंट्रायंगल BDP. BDP में देखिएगा जो ये BP हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर B हो गया इस एंगल के लिए, तो ये हो गया हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा. यानी क्या बन गया? मैं एक साथ अलग अलग लिख देता हूं, भूल जाओ. कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा. यानी हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया? AP का मतलब A कॉसेक थीटा, और BP हमारा हो गया B सेक थीटा. और जो आपका ये बी है इसको हमने H मान लिया. अब आपको क्या करना है? DH अपॉन डी थीटा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. ये आपका A है, और आपको ये छोटी बात है फिर याद करनी है 11th क्लास वाली कि कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होगा. तो माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस B सेक थीटा का क्या होगा? आपको याद है, सेक थीटा टेन थीटा. नेक्स्ट स्टेप, इसको जीरो के इक्वेट करना होता है. यानी हमारा A कॉसेक थीटा कॉट थीटा, अगर मैं इसको इधर को लेकर आऊंगा साइन कैंसिल हो जाएगा, B सेक थीटा टेन थीटा. यानी हमारे पास A अपॉन B क्या बन जाएगा? ये टेन है, कॉट नीचे आके ऊपर जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, सेक अपॉन कॉसेक एक टेन और बनेगा, तो ये हो गया टेन क्यूब थीटा. यानी टेन थीटा हमारे पास हो गया A अपॉन B की पावर 1/3. अब अगर हम इसी से अगर आप, ये आपका टेन थीटा है, इसी से अगर आप इस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो थीटा एंगल के लिए, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी ये P अपॉन B है, और ये आपको मालूम है हाइट वो लग जाती है पाइथागोरस. ऐसे ही अगर आप कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो आपको पता है बेस, तो ये हमारा बेस है इसके अंदर नीचे वाला, और ये आपको हाइपोटेन्यूज. कोई भी एंगल थीटा के लिए, जैसे राइट ट्रायंगल में अगर ये टेन थीटा है तो साइन और कॉस ये हो जाएंगे. ठीक है. अब हम इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसी को, तो डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर. ठीक. तो देखिए आपके सामने ये तो माइनस का A है ही, एक बार कॉसेक को करोगे और एक बार आप कॉट को करोगे. तो कॉसेक को करेंगे फिर हम कॉट को करेंगे, तो एक माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उसका बन जाएगा हमारे पास कॉट थीटा यों का यों है, माइनस आपको फिर उसका करोगे तो ये बन जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा. ऐसे प्लस का B है आपके पास, एक बार सेक को करोगे और एक बार टेन को करोगे. तो एक बार सेक को जब करेंगे तो ये तो सेक थीटा बनेगा, तो आपके पास सेक थीटा का बन जाएगा. एक तो सेक हो गया, तो ये बन गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और प्लस एक बार उसका जब करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? सेक क्यूब थीटा. अब देखिए आप, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस ओवर और पॉजिटिव हो गया सारा. तो इस थीटा के लिए आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा से रिलेटेड, तो आप देखिए सब कुछ पॉजिटिव ही है. तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो से बड़ी. कब हो जाएगी? आपको मालूम है किसके लिए हो जाएगी? जब टेन थीटा आपका क्या है? A 1/3 अपॉन B 1/3. और जब ये बड़ी है तो आपको पता है वो मिनिमम हो जाएगा. तो इसके लिए क्या होगा? इस H को, आपके पास ये वैल्यू है
इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये पता लगेगा ये मिनिमा के लिए है। तो आपका जो h है, देखो यहाँ कॉसेक है, कॉसेक का मतलब 1/sin, यही आपका साइन है, तो ये नंबर तो ऊपर आ जाएगा आपका और ये नीचे हो जाएगा। ऐसे ही आपका मालूम है b sec थीटा, तो sec यानी 1/cos, तो ये आपका ऊपर आ गया और ये b आपका, अब ये b जब ऊपर जाएगा तो 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा। ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो h हमारा क्या बन जाएगा, a 2/3 b 2/3, रूट तो पहले ही है, एक पावर इधर से और जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा 3/2। तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको, 12th क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये, तो इन्हें नोट कर लीजिए आप। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसकी प्रैक्टिस रखना, और छोटी जो वैल्यूज हैं 11th क्लास की आपके डिफरेंशिएशन की, उनको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर एक भी साइन गड़बड़ हो गया तो सब रॉन्ग हो जाएगा माइनस प्लस का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रोजाना फॉर्मूले जरूर रोजाना याद करें, ठीक। 13 क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, एक फंक्शन गिवन है आपको 13 में, f(x) गिवन है, f(x) है x-2 एंड x+1 आपसे एक चीज पूछी जा रही है, लोकल मैक्सिमा बताना है, लोकल मिनिमा बताना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे फर्स्ट वही रूल डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार इसको और एक बार इसको, मल्टीप्लाई वाला रूल चलाना है। तो इसको ले लिया हमने 4x-2 रहेगा, x का 1 हो गया, ये एज इट इज है। फिर एक बार इसको ले लेंगे, 3x+1 हो गया, x का 1 होता है, x-2 ठीक। इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, या इसमें से आप कॉमन ले लीजिए एवरेज x, तो देखो x-2 तो आपके पास 3 कॉमन आ सकती है और x+1 2 कॉमन आ सकती है, तो इधर से तो क्या बच गया, ये बाहर आ गया और ये 2 बाहर आ गए, तो 1 बच जाएगा, और प्लस का 3 ये बाहर जा चुका है, 3 पावर पहले चलेगी तो 1 ये रह जाएगा। इसको 0 के इक्वेट कर दीजिएगा, 0 के इक्वेट करेंगे, देखो इससे 2 आएगा, इससे -1 आएगा, तो आपके क्या क्या नंबर आ गए सर फॉर दिस, x इक्वल टू, एक तो -1 हो गया, एक 2 हो गया। अब एक इनसे भी बनेगा, जैसे आपने बोला 4x+4 + 3x - 6, तो देखो 7x हो गया और ये 2 हो गया, तो एक x आ जाएगा 2/7, ठीक है। अब तीनों से हमें चेक करना है, तीनों से हमें क्या करना है, चेक करना है। एक छोटा लेंगे स्लाइडली, एक छोटा बड़ा लेंगे, साइन को चेक करेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सिंपल केस है, पहला हम चलते हैं एट x = 2/7, ठीक। आपको क्या करना है, व्हेन x छोटा लेना है, स्लाइटली लेस देन, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 2/7। एक बार मैं पूरे स्टेप लिख देता हूं। अब 2/7 का मतलब कितना हो गया, आप 0 ले सकते हैं, सिंपल केस। ये 2/7 है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो 0.2 समथिंग आएगा, तो इससे छोटा 0 ले लें। आप 0 लेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, और यहाँ पे जो मैंने बनाया था वो क्या बना था आपको याद हो, यानी एक तरह से ये हो गया x-2 x+1, और ये आया था हमारे पास 4 और 3 7x और 4 -2, ठीक है। ये है एक तरह से हमारे पास। तो आप देखिएगा f' की वैल्यू क्या हो जाती है, आपका f' देखिएगा, ये माइनस का 0 लेंगे तो यहाँ 0 लेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ 0 लेंगे, ये माइनस का हो गया, ठीक है। यानी ये -+0 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/7, ये 2/7 से बड़ा आप 1 ले सकते हैं, कोई 1 तो -1 उधर पर 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप देखिएगा, मान लीजिए 1 भी लिया तो ये आपका f' चेक करिएगा, ये फिर माइनस हो गया, 1 से बड़ा लो चाहे कुछ भी लो पॉजिटिव आएगा, और ये 1 से बड़ा लें या 1 ले, कुछ भी ले तो भी पॉजिटिव आएगा। यानी ये इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव 0 से छोटा हो गया, यहाँ बड़ा हो रहा है, यहाँ छोटा हो रहा है, यानी इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। f(x) चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, और आपको मालूम है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है,
यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दूसरा पॉइंट आपके पास है एट x इक्वल्स टू 2। तो देखिए x लेस देन 2 लें। अगर लेस देन 2 लें आप तो एफ डैश एक्स की वैल्यू स्लाइटली मतलब उससे छोटा लेना है आपको 2 पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए अब छोटा लेंगे तो क्या होगा? 2 से छोटा लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। जब आप 2 से छोटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ये 2 से छोटा लेंगे तो भी प्लस का, क्योंकि स्क्वायर ही लग रहा है। और यहाँ 2 से छोटा लेंगे, मान लो 1 ही ले लिया तो ये भी ये पॉजिटिव है। तो यानी ये नेगेटिव लेस देन 0 आ गया, ठीक है। और व्हेन स्लाइटली ग्रेटर देन 2 लें, 2 से बड़ा लेते ही ये देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये 0 से बड़ा, यानी देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव, ये इससे किससे बढ़ रहा है? चाहे साइन जो चेंज हो रहा है, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो पॉइंट है ये, सॉरी मैं एफ डैश एक्स क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है साइन को नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका क्या बन गया? लोकल मिनिमा, ठीक। तीसरा एक पॉइंट है x इक्वल्स टू -1। तो मैंने x लेस देन -1 से छोटा लेंगे तो देखिए ये माइनस है। एफ डैश एक्स आपका देखिए ये -1 से छोटा ले लिए, चाहे आपने -2 ले लें, जब भी स्क्वायर बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये -1 से कुछ भी छोटा लें तो भी ये नेगेटिव, यानी ये वैल्यू 0 से माइनस प्लस, तो 0 से बड़ा हो गया। अब ये 0 से बड़ा हो गया। और व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 से आगे आप माइनस का 0 ले लें, सीधा सीधा सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहां पे लेंगे तो माइनस, यहां लेंगे प्लस और यहां पे लेंगे तो माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो देखिए ये आपका क्या हो गया? ये माइनस, ये 0 से बड़ा आ गया ये भी। तो ये आपका क्या हो गया? उसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है साइन की। डज नॉट चेंज साइन है ना, नॉट चेंज इन साइन। और जब साइन चेंज नहीं हो रहा तो दैट इज पॉइंट ऑफ, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्लीज नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन देखिएगा, 14 भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएट देखो प्रॉपर करना है, ये याद रखें। पॉइंट में थोड़ा बड़ा थोड़ी छोटी वैल्यू चेक कर ले। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, -1 के आसपास में छोटा बिल्कुल जस्ट बगल में ले लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें बस। 14 देखिएगा, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है। फंक्शन आपका गिवन है f(x), आपका फंक्शन cos स्क्वायर x प्लस साइन x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालेंगे, 2 cos x, cos का हो गया माइनस का साइन x और साइन x का हो गया cos x। सिंपल, यानी आप एफ डैश एक्स 0 के इक्वेट कर देंगे तो2 sin x cos x और प्लस का cos x इक्वल्स टू 0, ये माइनस लगा दिया। तो आप देखिए जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये 2 sin x cos x है। तो एक तरह से अगर आप इसको कॉमन ले लें cos x को, तो 1 माइनस 2 sin x आ गया। एक बार cos x 0 के बराबर कर दीजिएगा आप, तो एक sin x तो आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो गया, अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो। और एक आपका मालूम है sin x का हो गया, एक cos x का है। और हाफ कब होता है? जब ये π/6 होता है। π/6 इसमें आता ही है, आपको पता है। दूसरा cos x करेंगे आप 0 के इक्वेट। cos x 0 कब होता है? जब x क्या होता है? π/2, वो भी इस इंटरवल में आता है। ये दोनों इसी इंटरवल में आ रहे हैं। आपके दोनों के दोनों जो चीजें हैं, π/6 हो चाहे π/2 हो, तो x आपका जो π/6 है और π/2 है, ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं? 0 से पाई में, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अब आपको चेक करना है, आपको क्या करना है? वैल्यूज को चेक करना है, एक 0 पे, इन 2 पे और एक पाई पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा काम है एट x इक्वल्स टू π/6। π/6 पे चेक करिएगा आप,
π/6 पे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है, आपका जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू को देखिएगा cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। ये 0 से बड़ा आ रहा है, सीधा सिंपल दिख रहा है, पॉजिटिव है, वैल्यू देख लीजिए। वैसे भी π/6 करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 30 के लिए √3/2 होती है, तो वो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 1/2 है तो ये कितना आ गया 5/4। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। और अब x = 0 पे चेक करेंगे तो cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, cos 0 आपको मालूम है 1 होता है, और ये 0 होता है, 1 + 0 यानी 1 हो गया। ठीक, अब आप x = पाई पे चेक करेंगे, f पाई करेंगे, cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। वैल्यूज को ध्यान करें, 11th क्लास के बिल्कुल ध्यान रखना है। cos पाई यानी -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो ये आपका 1 आ गया। फिर आप किस पे चेक करेंगे, आपका नेक्स्ट नंबर है π/2, x = π/2, चौथा नंबर। π/2 पे आपने चेक किया, f π/2, cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। अब देखिए cos स्क्वायर π/2 पे 0 था तो 0 हो गया, ये 1 तो ये 1 आ गया। अब आप देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, ये है सबसे बड़ी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, आपको दिख रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपकी हो गई 5/4। ठीक, फिर आता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो आपको दिख रहा है कि वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो आ रही है 1, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो आ रही है 1। देखो ये 5/4 आया π/6 के ऊपर, 1 आया तीनों नंबरों के ऊपर, तो इसकी तो वैल्यू आई π/6 पर, ये तीनों पे ही आ रहा है, 0 पे भी, पाई पे भी और 5/2 पे भी। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। फिर हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, इसको मैं रब कर देता हूं। आपको 11th क्लास को बिल्कुल ध्यान रखना है, 11th क्लास को नहीं भूलना है बिल्कुल भी। अगर आप 11th क्लास भूल गए तो समझ लीजिए काम खराब हो जाएगा सारा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज वगैरह जो आपकी 11th क्लास के हिसाब से, नोट कर लीजिए इसे। हमारा शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जो कि एक स्पेयर के अंदर इसका ये कह रहा है, वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्पेयर ऑफ रेडियस r। स्पेयर के अंदर है, तो स्पेयर के अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 15 क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्पेयर है, मान लीजिए ये आपका कोन है। ठीक है, ये सब पेपर में आ चुके हैं, ये आपका कोन है। आपसे बोला जा रहा है जो रेडियस r, इसकी रेडियस है 4r/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए बेस का रेडियस कितना है आपका, x है, एल्टीट्यूड कितना है, y है, ये 90 डिग्री। बेस रेडियस कितनी है आपकी, x, एल्टीट्यूड क्या सपोज कर लिया आपने, y, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम है ये सेंटर है तो ये रेडियस है r, ये क्या है सेंटर है तो रेडियस होगी r। आपने जो कोन ऑफ बेस रेडियस x, एल्टीट्यूड y जो सर्कल में लिया है, जो स्क्वायर का रेडियस r है, स्क्वायर रेडियस क्या मान लिया हमने, सॉरी ये x था और ये r है। ठीक, अब सीधा सिंपल ये ट्रायंगल देख लीजिएगा आप, आर स्क्वायर किसके बराबर है इन ट्रायंगल, आर स्क्वायर किसके बराबर होगी, देखो y में से तो ये r गया क्योंकि ये भी तो r ही है, तो y माइनस r हो जाएगा। और ये बेस आपका x मान रखा है आपने, बेस का रेडियस, कोन के बेस का, ये किसका है कोन बेस, तो पाइथागोरस लगा दिए x स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर, यानी r स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, और देखो माइनस का 2yr और प्लस का r स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी x स्क्वायर या r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी x स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 2yr माइनस y स्क्वायर। ठीक, अब आ जाइए हमारे पास मैंने जो रिलेटेड दिया है ना, वो वॉल्यूम से रिलेटेड चल रही है बात, इसको मैं रब कर देता हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। देखिए अब हमारा जो है, इसने जो लैंग्वेज बोली है क्वेश्चन में, सर्कुलर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h।
1/3 पाई, इसकी आर एक्स स्क्वायर, एच कितनी वाई। अब आप इसकी जो वैल्यू है आपके सामने एक्स स्क्वायर की, वो ये रही हमारे सामने एक्स स्क्वायर, तो ये v हो गया हमारा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप रख दीजिएगा 2yr माइनस वाई स्क्वायर, और ये y आपके सामने। v भी आप अगर करें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 1/3 पाई 2y स्क्वायर r माइनस वाई क्यूब। अब आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे रेस्पेक्ट टू y, तो dv/dy 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, y के में करेंगे तो 4yr और 3y स्क्वायर। अब इसको जीरो के इक्वेट कर दीजिएगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, dv/dy जीरो के, तो 4y, ये तो जीरो बन ही जाएगा, 4yr इक्वल्स टू 3y स्क्वायर हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो y है, आपका y कितना आ गया 4r/3। अब दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया आपने, तो देखो ये तो 4r हो गया और ये 3 2 6y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसकी वैल्यू को चेक करेंगे इस वाले y पे, d²v/dy स्क्वायर, किस पे करेंगे 4r/3, चेक कर लीजिए वैल्यू को, पॉजिटिव साइन आता है कि नेगेटिव साइन आता है, तो ये 4r है, ये 6 है, ये 4r/3, 3 2 6, 2 4 8, यानी छोटा आ रहा है, जब भी तो मैक्सिमम बनेगा, यानी ये जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया, और जब छोटा हो गया तो वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फॉर व्हाट, आपका यही तो एल्टीट्यूड है भाई, फॉर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से मतलब y इक्वल्स टू 4r/3। प्लीज नोट डाउन दिस। फिर आपका फंक्शन है, एक अगला क्वेश्चन है 16, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमारे पास ये 16, 17, 18 तीन और करने हैं, उसके बाद में ये मिसलेनियस खत्म हो जाएगी, फिर हमारी सेकंड बुक इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस। 15 क्वेश्चन, फंक्शन कोई भी फंक्शन है, ये भी में डिफाइंड है, f' जीरो से बड़ा है, x बिलोंग कर रहा है, आपको बताना है कि a और b इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है a और b में। तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है 16 वाला, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं रही है, तो अब उसको तो हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी तो ये डेरिवेशन कोई दिक्कत नहीं थी, इंक्रीजिंग फंक्शन में भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मीन वैल्यू थ्योरम का था fx2 माइनस fx1 वाला फॉर्मूला लगा देना था, वो जीरो के बराबर होता। 17 हमारा इंपॉर्टेंट है, 17 देखिएगा। 17 क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला जा रहा है 17 में एक हाइट ऑफ सिलेंडर, ये भी अभी पेपरों में आया ही है। 17 एक सिलेंडर है आपका जो सर्कल में इंस्क्राइब है कि किसमें, ये सिलेंडर ये स्फीयर में है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये हाइट हो गई इसकी, राइट, ये सेंटर हो गया इसका। अब देखिएगा ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये आर है, ये आर है रेडियस, ठीक है। सेकंड थिंग देखिएगा, आपने सपोज कर लीजिए एक्स जो है, एक्स है जो बेस का रेडियस है, इसका सिलेंडर का बेस रेडियस है, ये एक्स है, सिलेंडर मेंशन कर देना ये जरूरी है। वाई आपने हाइट ले ली, वाई आपने क्या कर दी, इसकी हाइट ले ली, वाई हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हो गई। अब आपका जो मेन काम है वो आपको बताना है, इसमें जो प्रूव करना है कि दैट मैक्सिमम वॉल्यूम, वही फिर बोला सिलेंडर का, मैं अभी जस्ट हमने जैसे किया, जिसकी रेडियस 2 कैपिटल R/√3 है, तो मैंने कैपिटल R ले ली, उसकी रेडियस स्क्वायर की, कैपिटल R स्क्वायर रेडियस है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पॉइंट O है, राइट ट्रायंगल भी बन जाएगा आसानी से, ये x है तो ये भी x हो गई। अब सीधा इसमें क्या होगा, ये आप राइट ट्रायंगल ये भी ले सकते हैं पूरा, ये पूरा आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने मान लीजिए ये यूज कर लिया, तो ये 2x है, तो ये तो हो गया 4x स्क्वायर, ये आपके ये है एल्टीट्यूड y स्क्वायर, और सामने आपके पास 2r है तो 4r स्क्वायर। मान लीजिए ये मैंने एक नाम लिख देता हूं ABC, ट्रायंगल ABC में मैंने यूज कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक।
अब आपको मालूम है जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आपके सामने पाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी आर एक्स है और एच इसकी ये है। अब इसमें से देखो वैल्यू को आपको पुट कर देना है। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डाल दीजिए। ये पाई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपको मालूम है। तो जब आप एक्स पाई बियर में वाई को भी बाहर लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ये 4 हो जाएगी। 4 को हम बाहर ले लेंगे, पाई अपॉन 4 हो गया। वाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4r स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, सिंपल। अब हमारा जो मेन काम है वो यही है कि इसको डिफरेंशिएट करें वी को। ये रब कर देता हूं मैं इस वाली साइड को। हमें देखो इसको क्या करना है, वही डिफरेंशिएट करना है, फिर जीरो को इक्वेट करना है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया dv अपॉन dy, सिंपल। तो आपका पाई अपॉन 4 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। y से करा तो ये 4r स्क्वायर हो गया और ये 3y स्क्वायर हो गया। इसको जीरो को इक्वेट कर दीजिए dv अपॉन dy को। जीरो को इक्वेट करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जीरो, यानी आपके 4r स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 3y स्क्वायर के। ठीक, कोई झंझटबाजी नहीं है। आपको मिनिमम के लिए ये कर दिया तो y की वैल्यू अगर आप यहां से निकाल दें तो आप सिंपल समझ जाओ, ये रूट बना के जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 4 का तो 2 हो जाएगा, r स्क्वायर का हट जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा y। क्योंकि रिलेशन ही हमें एल्टीट्यूड का लाना है, रेडियस का लाना है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिएगा, डी स्क्वायर बी अपॉन डी वाई स्क्वायर। देखो पाई अपॉन 4 नो टेंशन, ये 0 हो गया, 6y हो गया, यानी ये। अब अगर हम ये y रखें यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, यानी छोटा आ रहा है 0 से, और 0 से छोटा आ रहा है तो v इज क्या हो गया, v इज मैक्सिमम। हमारा v मैक्सिमम हो जाएगा इसके लिए, y के लिए। अब अगर ये y आ गया है तो v मैक्सिमम आ गया आपका। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा ये था ही, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं, तो हमारा v मैक्सिमम हो गया तो v निकाल लेते हैं। v मैक्सिमम है तो ये हमारा पाई अपॉन 4 था, इस 4r स्क्वायर है, इस y की वैल्यू को रख देते हैं 2r अपॉन में √3। इधर से आप वैल्यू रख देंगे, 4r स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो ये वाले में रख दें, चाहे ये बाहर कॉमन लिया नहीं लिया, इसमें रख दें, जैसी आपकी इच्छा हो। मल्टीप्लाई ना करें, यहां भी रख सकते हैं, जैसा दिल करे। ठीक है, इधर को y क्यूब आ गया, -2r अपॉन √3 का होल क्यूब। इस वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया, आप इसने कैलकुलेट करा तो आपका वही आंसर ही आना है सीधा, आपको पता है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कितना हो गया, आपका क्वेश्चन यही है कि शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो v तो मैक्सिमम आ गया y के लिए, वो तो प्रूव हो गया हमारा एक पार्ट। अब वॉल्यूम जो मैक्सिमम है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4 अपॉन ये 3√3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों चीज पूछी है उसने, हाइट भी पूछी और ये भी। प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसे करिएगा एज ए होमवर्क है, फिर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको।